जैन और दानियाल बचपन के पक्के दोस्त थे। एक सर्द रात वो अपने एक मुश्तरका दोस्त की शादी की सालगिरह से वापस लौट रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और धुंध की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दानियाल चिल्लाया, जैन गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जैन ने झटके से ब्रेक लगाई। क्या हुआ दानियाल, खैरियत तो है? दानियाल ने एक कच्ची और तंग सड़क की तरफ इशारा किया जो घने दरख्तों के बीच से गुजर रही थी। पीछे देखो, वहां से एक शॉर्टकट निकलता है। हम 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक और लंबा रास्ता है। जैन ने हिचकिचाते हुए कहा, यार दानियाल, ये रास्ता बहुत सुनसान लग रहा है और यहाँ तो रोशनी का नामो निशान भी नहीं है। मगर दानियाल के इसरार पर जैन ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर चली थी कि हेडलाइट्स की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीचों बीच हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया। जैन ने गाड़ी रोक दी। बूढ़ा आदमी हांफते हुए गाड़ी के करीब आया और गिड़गिड़ाने लगा, बेटा मेरी मदद करो, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। अगर उसे फौरन अस्पताल ना ले जाया गया तो वो दम तोड़ देगी। मेरा घर इसी मोड़ के पीछे है। जैन का दिल पसीज गया। उसने बूढ़े को गाड़ी में बिठाया। थोड़ी दूर जाकर एक पुरानी शिकस्ता हवेली नुमा घर दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा मेरी बीवी चल नहीं सकती। अगर तुम में से कोई मेरे साथ अंदर आकर उसे गाड़ी तक लाने में मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दानियाल ने जैन की तरफ देखा और कहा, तुम गाड़ी में रुको, मैं देख कर आता हूं। दानियाल और वो बूढ़ा घर के अंदर चले गए। जैन गाड़ी में बैठा इंतजार करने लगा। 5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 20 मिनट। घर के अंदर से ना कोई आवाज आ रही थी और ना ही कोई बाहर निकल रहा था। जैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हॉर्न बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जैन से रहा ना गया और वो गाड़ी से बाहर निकल आया। जैसे ही वो घर के सहन में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, जैसे यहां बरसों से कोई न रहा हो। जैन ने पुकारा, दानियाल कहां हो तुम? मगर सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर वापस आई। उसने देखा कि सामने लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थीं। ऊपर से हल्की सी घसीटने की आवाज आई। जैन डरते डरते ऊपर पहुंचा। वहां एक कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक मेज पर पड़ी। मेज के पीछे से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे। जैन ने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च चलाई और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। मेज के पीछे दानियाल बेहोश पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था, दानियाल के गले पर छुरी फेरने ही वाला था। कमरे के कोने में एक औरत का ढांचा पड़ा था जिसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो बूढ़ा अपनी मुर्दा बीवी को जिंदा करने के लिए इंसानी भेंट चढ़ा रहा था। जैन ने हिम्मत जमा की और करीब पड़ा एक भारी गुलदान उस बूढ़े के सर पर दे मारा। बूढ़ा चीखता हुआ गिरा। जैन ने फौरन दानियाल को उठाया और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया। पीछे से उस बूढ़े के हंसने की हौलनाक आवाजें आ रही थीं, जो अब एक दरिंदे की तरह गूंज रही थीं। जैन ने दानियाल को गाड़ी में डाला और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाई। वो तब तक नहीं रुका जब तक मेन रोड की रोशनियां नजर नहीं आ गईं। अगले दिन जब पुलिस उस जगह पहुंची तो वहां कोई हवेली नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक जला हुआ खंडर था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि 40 साल पहले एक शख्स ने अपनी बीमार बीवी का इलाज ना होने पर उसी जगह खुदकुशी कर ली थी और तब से वो रास्ता मनहूस समझा जाता है। जैन आज भी अंधेरे से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बूढ़ा आज भी किसी सुनसान मोड़ पर किसी का इंतजार कर रहा है।